बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग हिकमत अमली के बारे में जिसने दुनिया के बड़े बड़े तज्जियाकारों को हैरान कर दिया है। यूक्रेन की जंग के दौरान रूस की अस्करी सलाहियत में जो इजाफा हुआ है, इसकी बड़ी वजह ईरान से मिलने वाले खतरनाक हथियार है, जिनमें फतेह मिसाइल और शाहिद ड्रोन शामिल है। इन हथियारों ने जंग का रुख किस तरह से बदला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन की जंग के आगाज़ से ही रूस मुसलसल जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी की मदद से यूक्रेनी अहदाफ को निशाना बना रहा है। ख़ास तौर पर फतेह 360 मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन्स ने रूसी हमलों को मज़ीद ताकतवर और मौसर बना दिया है। ईरान की तरफ से फराहम किए गए ये हथियार न सिर्फ रूस की अस्करी सलाहियत को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को भी चैलेंज कर रहे हैं। फतेह 360 मिसाइल, जो कि 75 मील तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है, रूस के लिए एक अहम असासा बन चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौजियों को इनके मिसाइलों की इस्तेमाल की बाकायदा तरबियत दी जा चुकी है और इनका इस्तेमाल जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ बढ़ने वाला है। इससे रूस को ये फ़ायदा होगा कि वो अपने करीबी यूक्रेनी हदाफ को निशाना बना सकेगा, जबकि इसके दूर मार करने वाले मिसाइलों को सिर्फ वस्ती यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। रूस के पास ऐसा कोई अपना मिसाइल नहीं है जो फतेह 360 की सलाहियत रखता हो, इसलिए ईरान की ये मदद रूस के लिए बेहद अहम है। इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान और रूस के दरमियान इस टेक्नोलॉजी के बदले में मज़ीद मुआहदे हो सकते हैं। शाहिद 136 ड्रोन्स भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये ड्रोन न सिर्फ हमलों में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि दुश्मन की तवज्जो भी हटाने का काम करते हैं, जिससे रूस को अपने बड़े हथियार जैसे कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। ये ड्रोन धमाका खेज़ मवाद के साथ अपने हदफ के ऊपर गर्दिश करता रहता है और सही वक्त पर अपने हदफ को निशाना बनाता है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया भी रूस को हथियार फराहम कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक शुमाली कोरिया ने 2023 से लेकर अब तक रूस को तोप के लाखों गोले फराहम किए हैं। ये गोले यूक्रेन के खिलाफ रूस की ज़मीनी लड़ाई में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाटो के रहनुमा ने चीन पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को भरपूर सपोर्ट कर रहा है, ख़ास तौर पर वो कंप्यूटर चिप्स जिन्हें हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चीन से मिलने वाले ये आलात और चिप्स रूस की जंगी मशीनरी को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। ये तमाम अवामल मिलकर रूस की जंगी हिकमत अमली को मजबूत बना रहे हैं, जिससे यूक्रेन के लिए मज़ीद मसाइल बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जंग की दुनिया में हर एक कदम की अपनी अहमियत होती है और ईरान के फराहम करदा मिसाइल और ड्रोन्स ने रूस को एक नई ताकत फराहम की है। यूक्रेन जंग के दौरान ये हथियार न सिर्फ जंग का मंजरनामा बदल रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल की जंग हिकमत अमलियों को भी नए ज़ाविये फराहम कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तय है कि ये जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ। रियल न्यूज़ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।